आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी में जोश देखे लाजमी है, बन भी जाता, खैर कोई बात नहीं, जनता है। कल की बात करते हैं कि कल जो है जाट आरक्षण को लेकर हुंकार सभा होने वाली है। अब आप लोगों से एक एक करके पूछूंगी, आप मुझे एक बात बताइए कि कल जो हुंकार सभा होने वाली है, सरकार की जो कान है वो किस तरीके से खुलेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो है जनता यहाँ पहुंचने वाली है। मैम, सबसे पहले धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता को ये बता देना चाहता हूँ मैं कि एक कहावत है हमारे लोगों में कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमें सबसे पहले आप एक चीज़ कह लीजिए, रोएंगे तो नहीं हम, क्योंकि हम जाट हैं, हम रोएंगे नहीं, हम रुला देंगे। तो अभी कल जिस तरह से ये जो यहाँ पे सभा होने वाली है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें ये जो सरकार है, जो गूंगी बहरी सरकार है, और मैं एक सरकार की नहीं कहूँगा, मैं दोनों सरकार की कहूँगा कि हम 1998 से आज तक जिस जाट आरक्षण की लड़ रहे हैं, वो आज की लड़ाई नहीं है, वो तकरीबन 28 साल पुरानी लड़ाई है। 1998 से लेकर आज 2026 में हम जी रहे हैं, तो तकरीबन 28 साल उन बातों को हो गया है। तो सबसे पहली बात दोनों सरकारों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अब तीसरे मोर्चे का जो उदय है वो राजस्थान में हो चुका है, और वो आरएलपी के रूप में हो चुका है। सबसे पहली बात, कल की जो रैली है वो राजनीतिक रैली नहीं लेके इसको हम जाट आरक्षण की रैली मानते हैं। तो सभी लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग देखते हैं आपके चैनल को, बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने देखा है आपको, मैं भी देखता हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जाट समाज से, पूरी सरदारी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये जो लड़ाई है वो हनुमान बेनीवाल जी जैसे बोल चुके हैं, 2028 तक ही देख रहा हूँ मैं, और 28 के बाद मैं भी चुप बैठ जाऊँगा अगर आप नहीं जागे तो उनके माध्यम से हम दुनिया को, सरकार को, सभी लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि आप जितना हो सके उतनी जल्दी जाग जाइए। ये आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मेरा सवाल है एक आपसे ये है कि क्यों जो है जाट समाज के कुछ नेता है, मैं सवाल आपसे भी यही करूंगी कि एक जब जाजम की बात आ रही है तो एक जाजम पे क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों कटे कटे से फिर रहे हैं? मैं नाम लूंगी तो वापस से जो है लोग आक्रोशित होंगे, लेकिन मुझे बताइए कि कटे कटे से लोग क्यों फिर रहे हैं? मैं बता दूं मैम, आपको एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि आज की ये जो दुनिया है वो मतलब की दुनिया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या कर रखी है कि इन लोगों को इस राजनीति ने उस तरह से बांट रखा है कि किसी को कोई पद दे रखा है, किसी को कोई पद दे रखा है, तो उन पदों के उस में आके, उस पदों के दबाव में आके, या फिर ये कह लीजिए कि जाट लोग कई बीजेपी में विधायक भी हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये उनके ऊपर प्रेशर वर्डन रहता है कि आज हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं हमारे वहाँ से पत्ता न काट दिया जाए। और डॉक्टर शैलेश जी की बात करता हूँ तो उनको एक 2.5-3 साल से एक लॉलीपॉप दे रखी है उनको कि अभी आपको बहुत जल्दी हम मंत्री बना देंगे। तो वो इसलिए नहीं बोलते हैं, वो जाट समाज के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं एक लालच है कि मुझे मंत्री बना देंगे। अगर मैं जाट समाज के पक्ष में बोला तो वो मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैम लालच है उनका। क्या ये लालच समाज से ऊपर है? क्योंकि आरक्षण की बात आती है, आरक्षण आपके भी बच्चों के लिए, इनके बच्चों के लिए, बाबा खड़े उनके बच्चों के लिए भी अति आवश्यक है। आरक्षण नहीं मिलता है तो कई ऐसी भर्तियां हैं जिनसे बच्चे वंचित रह जाते हैं। मैम रह जाने दो। अभी आप देखिए किस विधायक का बच्चा आपको आर्मी में देखा है आपने, किस मंत्री का बच्चा आपने फोर्स में जाते हुए देखा है, किस मंत्री विधायक का बच्चा आपको नौकरी करते देख रहा है? उन पर क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अपने नौकरी तो हमारे जैसे लोग करते हैं, हमारे जैसे लोगों के बच्चे नौकरी करते हैं, तो हम पे फर्क पड़ता है। जो नेता नगरी में बैठे हैं, जिन्होंने 1000-1000, 2000 करोड़ की संपत्तियां बना ली, उनके बच्चे कभी मैम आपने फोर्स में देखे या किसी नौकरी करते हुए देखे? उन पर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हम पे पड़ेगा, और जिसमें फर्क पड़ेगा वो फील्ड में आएगा। आज आप लोगों के सामने इधर कैमरा घुमा के देखिए इतने लोग आए हैं, और कल इतनी लोग तादाद में यहाँ पे भीड़ होगी, वो इसलिए होगी कि वो जमीन से जुड़े इंसान है, वो आम आदमी है। आम आदमी को जरूरत है आरक्षण की, इन बड़े आदमियों को कोई जरूरत नहीं है मैम आरक्षण की। अच्छा भैया, आप इतना गुस्सा हो गए थे, आपसे ही पहला सवाल आपसे ही पूछूंगी, आवेश में बताइए। मैं भी आपके जैसी और आप भी मेरे जैसे, आप में भी वही खून और मुझ में भी वही खून घूम रहा है। आरक्षण की जरूरत आपको भी होती है और आप ही नहीं हमको भी होती है, एक समय आता है। तो मुझे ये बताइए कि आरक्षण कितना जरूरी है? जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरियों से वंचित रह जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उन बच्चों के लिए कितना अति आवश्यक हो जाता है? आरक्षण बिल्कुल अति आवश्यक है। तीनों जिलों के साथ में, चाहे भरतपुर जिला हो, डीग जिला हो, धौलपुर जिला हो, तीनों के साथ में बहुत सौतेला व्यवहार किया गया है कि सारे जाटों को, राजस्थान के सारे जिलों के जाटों को आरक्षण है केंद्र में, सिर्फ 3 जिलों के जाटों को आरक्षण नहीं है केंद्र में। तो ये हमारे बच्चों के साथ में बहुत सौतेला व्यवहार है, और हम इस लड़ाई को बिल्कुल लड़ेंगे। और मैं तो चाहे बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि यहाँ ना कोई बीजेपी है ना कोई कांग्रेस है। यहाँ जो भी भीड़ आप देखोगे, ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो जाटों की लड़ाई लड़ रही है, वो भीड़ आएगी। जिनके बच्चों को आवश्यकता है वो आएंगे, और यही जवाब देंगे। बीजेपी को भी जवाब देंगे और कांग्रेस को भी जवाब देंगे।
कल जो है आरएलपी के सुप्रीमो यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने खुद कहा है कि ये रैली मैं नहीं करवा रहा, मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं सामाजिक तौर पर जो है उसका हिस्सा बन रहा हूँ और हम चाहते हैं बच्चों को आरक्षण मिले। कल अगर हनुमान बेनीवाल भरतपुर में आते हैं, क्योंकि ये गढ़ अब बीजेपी का हो चुका है, भरतपुर के से ही निकले हैं सीएम, तो क्या बेनीवाल का यहाँ आना कुछ प्रभाव डालेगा सरकार पर? देखो, सबसे पहले तो हनुमान बेनीवाल जी जाट हैं और अब वो जाटों के गढ़ में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है। और जब जाटों के आरक्षण की लड़ाई चल रही है, जब जाटों के आरक्षण की लड़ाई में जाट भाई साथ नहीं देगा तो साथ कौन देगा? और मैंने आगे आगे देखा है, उन्होंने साथ दिया है। संसद में भी हमारी मांगे बहुत उठाई हैं, पहले से भी उठाई है जाट आरक्षण के लिए। काफी सारे लोग तो नाराज भी तो होंगे इससे कि भाई हमें आमंत्रित नहीं किया गया, हमें नहीं बुलाया गया, क्यों जो है नागौर के सांसद को बुलाया गया, स्थानीय लोगों की पूछ नहीं हुई है यहाँ पर, इसकी भी नाराजगी सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ। देखो, मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी किसी ने नहीं बुलाया, मुझे भी लगा मैं सीकर से दौड़ा दौड़ा आया। मतलब सामाजिक तौर पर जाना चाहिए, हर नेता को जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भी जनता से बड़ा नहीं है, पीएम भी जनता से बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी जनता और सबसे बड़ा फर्ज। अब ये बेकार के बंदरवाट करने से तो कोई फायदा नहीं है। भाई, बच्चों के हक की लड़ाई हमारे की है, लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ा डोम बनाया गया है, लग रहा है कि भाई लाखों लोग जो है इस छत के नीचे बैठेंगे, लाखों लोग बैठेंगे, यहाँ से संबोधन भी दिया जाएगा उनको। ये आवाज दिल्ली तक पहुंच जाएगी बाबा, सही सही बता रहा। भरतपुर की राजा सूरजमल की सरजमी से जो आवाज उठती है तो वो दिल्ली तक पहुंचती है। जरूर जाते। और ये गोखला जाट और महाराजा सूरजमल की जाति जो आवाज उठाएगी, तो आप ये मत सोचो कि उस आवाज को भारत की सरकार या राजस्थान की सरकार दबा पाएगी। ये विडंबना है कि 27 साल से दीग, धौलपुर और भरतपुर का आरक्षण का मुद्दा त्रिशंकु बना हुआ है। तो देर आए दुरुस्त आए, भगवान राज्य सरकार को, और ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार को सद्बुद्धि दे और इस रैली के बाद में ये आरक्षण का जो झंझट है ना, इसको स्वीकार करे और इन 3 जिलों के जाटों को आरक्षण दे। अच्छा बाबा, आए कहाँ से? मैंने सुना बड़ी दूर से चल के आए हो आप, कहाँ से आए हो? मैं दूदू तहसील में हटूपरा गांव है, वहाँ रणजीत। तो बहुत फैन बोलेंगे बेनीवाल जी के, मैंने सुना है। हाँ, वहाँ वो बराना धाम का जो मुद्दा था, वो उसके बाद में मतलब दूदू एक तरह का खीवसर बन गया। तो वहाँ से कल देख रहा आप, दूदू के लोग जैसे बरसात के पानी का सैलाब उमड़ता है, उसी तरह से जन सैलाब उमड़ेगा। अभी लोग रवाना हो गए, अभी फोन आए थे मेरे पास, हटूबरा, सांकुन, बोखड़ा, नीमली, कई गाँव से फोन आए थे। फिर आप इतने पहले कैसे आ गए? आप देखने आए? 3-4 दिन पहले ही आ गया था। मैं देख रहा था कि महाराजा सूरजमल के वंशजों में कितना प्रेम भाव है, क्या है। मैं गांव-गांव डोला, गांव-गांव में घूमा, हर लोगों से, छोटे से बड़े से बूढ़े से, सब मैंने उसकी आत्मा की बात को पहचानने की कोशिश की। और कुछ कुछ ये शंका हुआ कि जाटों में कुछ मतभेद है पार्टी के हिसाब से, लेकिन जब उनके मन की बात जानी गई तो कोई मतभेद नहीं है आरक्षण के मुद्दे पर। महाराज साहब का भी वही प्रयास है, नागौर सांसद का भी वही विचार है। हनुमान जी के घर पर आप कहीं जाओ, चाहे नॉर्थ एवेन्यू 33 नंबर दिल्ली में जाओ, महाराजा सूरजमल और तेजाजी महाराज की फोटो मिलेगी। चाहे 20-7 जालूपुरा जयपुर में जाओ, हमने भी देखी है बाबा, और नागौर में भी वही मिलेगी। तो इनमें अंतर कहाँ से? लोग बेकार में बक रहे हैं कि इनमें कुछ कुछ मनमुटाव, कोई मनमुटाव नहीं है। सरकार को सद्बुद्धि आएगी और ये 3 जिलों के जाटों को आरक्षण भी मिल जाएगा, ऐसा मेरे को दृढ़ विश्वास है। और अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं, और हम छीन के ही रहेंगे जाट आरक्षण। आपको पता बाबा, वो भजनलाल जी भी यहीं से आते हैं, सीएम हैं, यही गढ़ बताया उनका, ये पास में उनका गांव भी है। क्या लगता है कि सीएम साहब तक वैसे तो आवाज पहुंच गई होगी, लेकिन कल की आवाज कैसे पहुंचेगी? देखो, ऐसा है, भजनलाल जी को काम का अनुभव, राजस्थान के सीएम है, लेकिन जितना अनुभव परिस्थिति को कैसे सुलझाया जाए,
क्या रास्ता निकाला जाए, थोड़ा अनुभव तो धीरे धीरे आ जाएगा। बाकी भावना, बाबा 2.5 साल तो चले गए। 2.5 साल कोई बड़ा अरसा नहीं होता है। 2.5 साल राजनीति के लिए और पूरे राज्य को संभालने के लिए बड़ा अरसा नहीं होता है। धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा। भजन लाल जी भी सीधे आदमी हैं, और मैं तो कहता हूँ शायद ये श्रेय भी भजन लाल जी को और मोदी जी को ही मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या लेकिन पता ये आपकी बात पहुंच जाए आज रात को भजन लाल जी तक और कल ये श्रेय सारा भजन लाल जी ना ले जाए। नहीं, श्रेय की बात नहीं है मैडम, इसमें श्रेय जैसी कोई बात नहीं है। जाटों का अधिकार है, इनका हक बनता है। पूरे राजस्थान के जाटों को जब आरक्षण मिला हुआ है तो ये 3 जिले ही के ऊपर से आसमान से थोड़े ही टपक गए, इनको भी मिलना चाहिए। तो इसमें श्रेय जैसी कोई बात नहीं है। भजन लाल जी का भी एक कर्तव्य है, नियम संगत बात है, ये हो जाना और चाहिए। अंदोबाट कहीं कहीं सरकार बहुत बड़ी गलती करती है। जिन साधु संतों ने इस गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, आज उन पर केस लगाए जा रहे। और राजस्थान की जितनी भी गौशाला है उन सबको छोड़ करके भराना धाम की गौशाला का अनुदान बंद किया जा रहा। बड़ा दुख होता है। गायों ने थोड़ा ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था या रिको का विरोध किया था। तो सरकार को ये सोचना चाहिए। ये गोवर्धन गिरिराज जी के भगत हैं सीएम साहब, तो इनको सोचना चाहिए कि कम से कम इतना जघन्य अपराध और इतना पाप तो इनके हाथ से, इनकी कलम से तो नहीं होना चाहिए कि बराना धाम की या कहीं की भी गौशाला का अनुदान इनकी कलम से बंद हो। चलिए बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत बड़ी बात बाबा की बराना धाम की जो गौशाला उसका अनुदान बंद कर दिया गया। खैर ये खबर जो है अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं पता है। अब हम बात कर रहे हैं कल की कि कल क्या है, जो जन सैलाब है वो कैसा होने वाला है। तमाम जो समर्थक है, जो बेनीवाल फैंस है, जो जाट आरक्षण से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है अपडेट्स मांग रहे हैं। उनके लिए अपडेट यही है कि कल की जो है लाइव आप लोगों को चैनल के माध्यम से देती रहूंगी। कितने लोग जुड़ेंगे, कहाँ से जुड़ेंगे, वो देखने वाला विषय रहेगा। और क्या नतीजा निकलता है इस जाट आरक्षण रैली का, इस खुंखार सभा का, वो आपको शाम को मैं जरूर अपडेट दूंगी। आपने लोगों के विचार सुन लिए हैं, सब जो है अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कहीं ना कहीं जाट आरक्षण को लेकर सबकी एक ही मांगे। जरा एक बार पंडाल घुमा के दिखा दो, क्योंकि मेरी जनता बहुत एक्साइटेड है भाई ये देखने के लिए। सो जनता के लिए एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये वो पंडाल है जहाँ लाखों की तादाद में कल, ये पंडाल अभी खाली दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कल जब आप इस पंडाल को देखेंगे ना तो लाखों की तादाद में ये पूरा भरा हुआ नजर आएगा आपको। बेनीवाल समर्थक यहाँ रहेंगे, जो तमाम जाट आरक्षण समिति से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आने वाले हैं। इतना ही नहीं, दूर दराज से मैं सुन रही थी अभी यूपी से भी जो है लोग गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, तो काफी तादाद में जो है लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।